हेलो बच्चों, आप लोगों को 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का लेसन 5 समझाने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये मतलब इस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, तो ये छोड़कर मतलब ना के बराबर है कि आएगा, इसी मतलब यही आएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शुरू से अंत तक आप वो एक एक टॉपिक एक एक लाइन क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो को पॉज ना करें और आराम से धीरे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को जैसे डिटेल में बताएंगे वैसे आप लोग सुनिएगा। ठीक है, पहला लिखा है आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। आउटसोर्सिंग मतलब समझिए क्या होता है। मतलब हम है, हमारा लिंक ज्यादा आदमी तक पहुंच जाए, वो आउटसोर्सिंग होता है। आउटसोर्सिंग क्या होता है, जैसे हम है, हमारा बहुत आदमी से लगा हो गया, वो आउटसोर्सिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए, जब राष्ट्रीय कंपनी, जब देश नेशनल लेवल का कंपनी होता है या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं, मतलब रेगुलर हमको सेवा दें, स्वयं अपनी कंपनी की बजाय, मतलब हम अपनी कंपनी कोई खोले हैं उसकी बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत बजाय दूसरी कंपनी विदेशी स्रोत के स्थान या समूह से प्राप्त करती है। मतलब हम अपनी बजाय दूसरी कंपनी से भी लिंक रखने लगते हैं। अपना तो अपना कंपनी, अपना से दूसरा कंपनी में से लिंक रखने लगते हैं। ठीक है, स्रोत संस्थान या समूह से प्राप्त करती है तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग समझ लिए, हम अपना कंपनी तो रखते हैं, अपना कंपनी तो कर ही रहे हैं, दूसरा कंपनी से भी हमारा कंसल्ट हो गया। ठीक है ना, दूसरा देश में हमारा व्यापार चलने लगा। ठीक है ना, ये सब आउटसोर्सिंग होता है। ठीक है ना, हमारा लिंक जितना से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट है, किसी बाहरी या विदेशी स्रोत संस्थान से समूह को प्राप्त करती है। ठीक है ना, जो आउटसोर्सिंग वाला काम है, बाहरी विदेशी, ठीक है, प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। सिंपल बात है, सरकारी सेवा उसे कहते हैं जो हम काम कोई करते हैं, काम के बदले हमको मासिक वेतन मिलता है। ठीक है ना, वो सरकार काम करवाती है, वो सरकारी सेवा होता है। ठीक है, अब देखिए, देश या राज्य के सरकारों को अपने कार्यों के लिए नागरिकों को अपने सेवाएं खरीदनी पड़ती है। ध्यान सुनिए क्या कहना है, देश या राज्य के सरकारों के अपने कार्यों के लिए, मतलब देश के मतलब ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, मतलब सेंट्रल हो गया, स्टेट पुलिस हो गया राज्य का। ठीक है, सरकारों को अपने कार्यों के लिए नागरिकों से अपनी सेवा खरीदती है। नागरिकों से अपनी सेवा खरीदती है। हम लोग हैं जो हम लोग जहाँ मान लिया जाए, जो लोग हैं जो नौकरी करने वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो सेवा करते हैं किनका, आम आदमी का। ठीक है ना, क्या बोल रहे, कार्यों के लिए नागरिकों से अपनी सेवा खरीदनी पड़ती है। ठीक है ना, नागरिकों समझ रहे हैं ना, जो नागरिक है ना, उनकी सेवा ये देते हैं लोग। ठीक है ना, खरीदनी पड़ती है। इस प्रकार सरकार द्वारा कार्य को सरकारी सेवा कहते हैं। सरकारी सेवा, इस प्रकार जो सरकार कार्य करती है आम जनता के प्रति, उसको सरकारी सेवा कहते हैं। ये सब कौन करता है, आम आदमी के लिए सरकार किया था। इसके बदले सरकार काम करने वाले को मासिक वेतन देती है। इससे काम करने वाले को क्या देती है, मासिक वेतन देती है। जैसे प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक माने होता है पुलिस, ठीक है, बस स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर हो गया। ठीक है, बैंकिंग सेवा, जो बैंक में काम करने वाला होते हैं, तो वो किनका हेल्प करते हैं, वो आम जनता के लिए है। ठीक है ना, और उनके बदले वो सरकार क्या देती है, उनके मासिक वेतन देती है। सरकारी सेवा हो गया। गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं, तो सीधे इसका अपोजिट है। इसमें पर्सनल होता है, जैसे हम गैर सरकारी सेवा हो गया, जैसे हम हमारा निजी कोचिंग हो गया। अब इस निजी कोचिंग के द्वारा आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, निजी कोचिंग के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं, तो गैर सरकारी सेवा होगा। सरकारी सेवा नहीं हुआ, गैर सरकारी सेवा का होता है कि एक तरह से हम जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो सरकारी सेवा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा से यह अलग सेवाएं होती है, यह आम नागरिकों द्वारा दी जाती है। आम नागरिक मतलब हम हो गया, दी जाती है। सेवा और गैर सरकारी सेवा कहलाती है। ठीक है, ये सेवा कैसे, गैर सरकारी, जैसे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत निजी कल कारखाने का तो स्वयं रोजगार चलाना होता है। ठीक है ना, निजी कल कारखाना या स्वयं रोजगार, मतलब खुद का हमारा रोजगार है ये। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, गैर सरकारी, मतलब सरकार के अधीन में रहना। ठीक है ना, हम अपना कंपनी खोले, हम जो कि हमारा मर्जी, हम बंद करेंगे, क्या है, एक किसी को सेवा देंगे। ठीक है, ये हो गैर सरकारी सेवा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, ध्यान सुनिए। बाकी सब क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिए। वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। वैश्वीकरण से सेवा क्षेत्र पर विस्तार हुआ। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न अर्थ व्यवस्थाओं के आपस में जुड़ने
से लोगों को एक देश से दूसरे जोड़ने का रोजगार प्राप्त करता है, तो रोजगार प्राप्त करने का खुला अवसर मिला, जिससे सेवा क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ। अतः वैश्वीकरण के क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ध्यान सुनिए क्या कर रहे हैं। वैश्वीकरण का मतलब एक मतलब समझिए कि एक नियम बनाया गया, उस नियम के अंतर्गत बताया गया, जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस पहले था नियम, वैश्वीकरण के पहले वैश्वीकरण नियम लगा, उसके बाद हम लोगों का रोजगार क्या हुआ, आसान हो गया। उसके पहले था कि आप कोई बिजनेस दूसरा देश में करने आता है तो अनेकों प्रकार के कार्रवाई करना पड़ता, उस कार्रवाई में आप इतना प्रॉब्लम था कि आप नहीं कर पाते। लेकिन ये वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि हम लोगों का एक देश से दूसरा देश में मेरे देश में व्यापार करना क्या हो गया, आसान हो गया। उस आसान के कारण इस कारण से अनेकों फायदा होता है। उस आसान के कारण हम लोगों को आज हमको मान लिया मन कर रहा है कि हम विदेशी वस्तु का उपयोग करें, मान लिया हम मन रहा है कि अमेरिकन बुलेट का चलाएं हम, ठीक है, अमेरिकन गाड़ी कोई चलाए, तो अमेरिकन गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, वैश्वीकरण के कारण ही, क्योंकि वो चीज हमारे पास, मान लिया हमारा मन कर रहा है कि अमेरिका का कोई फोन चलाएं, तो फोन चलाएं क्यों, वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि इस देश में उस देश के कंपनी वाले यहाँ पर आकर बिजनेस करने लगे। वो किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण अलाउ दिया कि आप एक दूसरा देश में जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना, इसी कारण से। तो यही होता है कि वैश्वीकरण से सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ, सेवा सर्विस का विस्तार हुआ, मतलब अनेकों सेवा सर्विस समझ रहे हैं ना, विस्तार हुआ। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न अर्थ व्यवस्थाओं का आपस में जुड़ने मतलब विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं आपस में जुड़ने लगे। मतलब हम हमारे पास कोई चीज नहीं है और दूसरा देश के पास कुछ चीज है, तो हम उसको दे देंगे, वो हमको दे देगा, आपस में एक दूसरे कॉम्बिनेशन हो गया ना। जुड़ने लोगों को एक देश से दूसरे देश को जाकर रोजगार प्राप्त करने का खुला अवसर मिलेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर है, हमको कोई टैलेंट बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है, हम विदेश में जाएंगे, व्यापार विदेश में अपना काम करेंगे, उसके बदले हम खुला अवसर मिला, हमारा टैलेंट के अनुसार उसको वहां पर पैसा दिया जाएगा, यहाँ पर टैलेंट के अनुसार पैसा नहीं दे रहा। ये पहले नियम नहीं था, वैश्वीकरण के कारण ये हो गया, ठीक है, जिससे सेवा क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ। अतः वैश्वीकरण के सेवा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक है। सेवा, अब देखिए शॉर्ट में समझ ले, आउटसोर्सिंग क्या होता है, हम हैं, हमारा लिंक बहुत सारे देशों में बहुत सारे जगहों पर हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया, ठीक है। दूसरा है सरकारी सेवा। सरकारी सेवा क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, सरकार हमको रखने के बाद हमको मासिक वेतन देती है, उसके बदले आम जनता को हम सेवा करते हैं, सरकारी सेवा। गैर सरकारी सेवा क्या है, जो सरकार के अंदर में न हो आदमी, वो गैर सरकारी सेवा हो। जैसे आम आदमी अपना कोई रोजगार किया हो, उस रोजगार के बदले आम आदमी को सेवा देता हो, चाहे किसी को सेवा देता हो, गैर सरकारी हो गया। वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, तो वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि हम सेवा क्षेत्र पर असर पड़ा कि यहाँ पर कंपटीशन की मात्रा बढ़ गई, प्रतियोगिता बहुत सारे हो गए। मान ले हम हमारे देश के रहने वाले कोई अच्छा सर्विस नहीं देते, तो दूसरा देश वाले उतना से कम पैसा में अच्छा सर्विस देने लगेंगे, तो क्या वो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन जब बढ़ेगा तो अच्छा से अच्छा होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे लाइन टू लाइन अपना चैप्टर बाई चैप्टर सब लिख लीजिए, ठीक है। चैप्टर बाई 1 2 3 4 5 सबका वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए और नोट्स बनाकर लिख लीजिए। दम दिमाग बैठा लेगी, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। और अच्छा तरह देख लीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।